बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे रिकार्डो का लगान सिद्धांत। ये फर्स्ट है, अपन सेकंड भाग में बांध करके अपन पढ़ेंगे। तो पहले तो है लगान क्या है। सबसे पहले लगान की अगर बात करें तो रिकार्डो जो है बहुत ही चर्चित अर्थशास्त्री है रिकार्डो, और रिकार्डो ने ही सबसे पहले लगान के संबंध में व्यवस्थित विचार व्यक्त किए थे। और रिकार्डो लगान को भूमि के संबंध में ही व्यक्त करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ लगान के संबंध में निश्चित एवं व्यवस्थित विचार करने वाले सबसे पहले अर्थशास्त्री थे रिकार्डो, और ये भूमि के संदर्भ में ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। और इन्होंने माना है कि अंतर्मूलक लाभ या आधिक्य। अंतर्मूलक लाभ क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। मान लीजिए भूमि के एक टुकड़े को रिकार्डो ने उसके लिए एक अलग कल्पना की है। पहले मैं रिकार्डो वाली कल्पना पहले बोल देता हूँ। रिकार्डो ने कहा था कि एक ऐसी भूमि का टुकड़ा जहाँ अभी तक कोई आबादी नहीं है, वहाँ यदि कोई पहले व्यक्ति जाता है तो वह पहला व्यक्ति, उसको कोई लगान वहाँ नहीं देना पड़ेगा, और वो एक उस भूमि के टुकड़े में से श्रेष्ठ किस्म की भूमि है उस पर कृषि का कार्य करना प्रारंभ करेगा। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे आबादी के प्रेशर से उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह दूसरे बी लेवल, सबसे पहले ए लेवल की श्रेष्ठ भूमि पे उत्पादन करेगा। फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए बी लेवल की, जो ए लेवल से थोड़ी कमजोर भूमि है, उस पर उत्पादन प्रारंभ करेगा। ऐसे फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे ही वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। रिकार्डो का कहना यह है कि आधिक्य क्या है। उन्होंने एक नाम दिया है अधिसीमांत और सीमांत भूमि। सीमांत भूमि वह भूमि है जिसमें उत्पादन लागत के बराबर आप उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय कमा सकते हैं। यानी मान लीजिए मुझे लागत मेरी 50 रुपये है और उत्पादन से होने वाली आय भी 50 रुपये है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो भूमि हो गई सीमांत भूमि। तो फिर अधिसीमांत क्या है, उस 50 से ज्यादा आय, यानी लागत हमारी 50 रुपये है और आय 50 से ज्यादा है, उसे हम कहेंगे अधिसीमांत। इस चीज को आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, पढ़िए। इसकी विस्तृत खेती दो भागों में इसको बांटेंगे। पहला जो सिद्धांत ए भाग है उसमें अपन विस्तृत खेती में लगान की बात कर रहे हैं। अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज का अंतर, उसी को लगान माना है। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए भूमि की किस्म आपके सामने है। ये ए किस्म है, बी किस्म है, सी किस्म है, डी किस्म और ई किस्म है। ये माना जाता है कि भूमि में उत्पादन करने का जो लागत है वो लगभग एक समान होती है, और एक समान लागत पर ही उस उपज का जो लाभ है, उपज का जो मूल्य है वो हमें मिलता है। यानी भिन्न भिन्न भूमियों पर एक ही प्रकार की क्वालिटी के अनाज की बाजार में आपको एक ही कीमत मिलेगी, और आपको लागत जो लगेगी वो भी लगभग एक समान लागत ही उसमें लगेगी। तो यहाँ इस तालिका में आप देखिए, यहाँ हम ए श्रेणी में उत्पादन की लागत रुपयों में है। सभी में ए बी सी डी ई सभी में हमारी लागत 50 50 50 50 50 यानी 50 रुपये हमारी लागत प्रत्येक भूमि पे उत्पादन करने की लागत है। यानी हमें 50 रुपये खर्च करने हैं। 50 रुपये खर्च करके हम कितने रुपए का माल उत्पादित कर लेंगे। प्रति एकड़ उत्पादन हमने जो किया है रुपये में, वो एक श्रेणी की जो भूमि है, जो अच्छी क्वालिटी की भूमि है, उस भूमि में हमारा उत्पादन 200 रुपये का होता है। उससे थोड़ी निम्न क्वालिटी की भूमि, जिसको हम 20 श्रेणी भूमि कह रहे हैं, उसमें हमारा उत्पादन मान लीजिए 170 रुपये का हुआ है। सी श्रेणी भूमि, जो बी श्रेणी की भूमि से थोड़ी निम्न लेवल की भूमि है, उसमें हमारा उत्पादन मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन हुआ है। और डी श्रेणी की भूमि, जो कि सी से भी नीचे क्वालिटी की भूमि है, उसमें 50 रुपये का उत्पादन हुआ है। और ई श्रेणी में मान लीजिए 40 रुपये का उत्पादन हुआ है। अब आप थोड़ा सा इस टेबल में ये समझिए कि भूमियों की श्रेणियां हैं ए बी सी डी ई। ये कौन सी श्रेणियां हैं? ए भूमि श्रेष्ठ श्रेणी है, बी ए से थोड़ी नीचे क्वालिटी है, बी से नीचे क्वालिटी सी है, सी से नीचे क्वालिटी डी है, डी से नीचे क्वालिटी ई है। हमने भूमि को 5 भागों में बांटा है यहाँ। और
इस क्वालिटी के आधार पे ही हम उत्पादन करने का हमने सामने दिखाया है कि जो श्रेष्ठ क्वालिटी है वहाँ हम 1 एकड़ में 200 रुपये का उत्पादन कर लेते हैं। उससे नीचे की क्वालिटी बी, उसमें 170 रुपये का उत्पादन कर लेते हैं। उससे नीचे की क्वालिटी में हम 100 रुपये का उत्पादन कर लेते हैं। उससे नीचे हम 50 रुपये का उत्पादन कर लेते हैं और उससे नीचे हम 40 रुपये का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा उत्पादन यानी हमारा इनकम, जो पैसा हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा वो ये होगा। और इस उत्पादन के लिए हमने ये लागत लगा रखी है, यानी 50 रुपये हमने लगा रखी है। तो लगान क्या होगा? आपकी उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय यानी उत्पादन में से उत्पादन लागत को घटा दें। तो ये देखिए लगान है, यहाँ उत्पादन 200 रुपये है, 50 रुपये लागत है, 150 रुपये लगान हमारे सामने आता है। यहाँ 50 रुपये की लागत है, 170 रुपये का हमारा उत्पादन है, तो यहाँ 170 माइनस 50 टोटल 120 रुपये हमें लगान के रूप में यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। सी भूमि पे 50 रुपये हमारी लागत है, तो 100 रुपये का हमारा उत्पादन है, तो हमें 50 रुपये लगान के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। फिर डी भूमि में 50 रुपये हमें कोई लगान हमें नहीं मिल रहा, तो इस भूमि को हम कहेंगे सीमांत भूमि, यानी उत्पादन लागत और उत्पादन बराबर है, तो इसको हम सीमांत भूमि कहेंगे। ये सीमांत भूमि है और इसके ऊपर भी ये जो भूमियां हैं ये अधिसीमांत भूमि है, अधिसीमांत। तो ये आप समझिए इसको, सीमांत और अधिसीमांत के बीच का अंतर, अधिसीमांत और सीमांत भूमि के ऊपर का अंतर है, उसे हम लगान कहते हैं। तो अंतर क्या है? ये जो अंतर 50, 120, 150 ये जो अंतर है ये हमारा लगान है। यदि इससे भी आगे मान लीजिए हम उत्पादन करते हैं ई किस्म की भूमि पे, तो ई किस्म की भूमि पे हमें उत्पादन लागत 50 रुपये आएगी, उत्पादन हमारा 40 रुपये होगा। तो 50 रुपये लागत ज्यादा हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, यानी 10 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। तो इस सीमांत भूमि से नीचे कोई भी कृषक उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति में उसको नुकसान हो रहा है। इसलिए सीमांत भूमि और उसके ऊपर ही उत्पादन जारी रहेगा, जिससे उसको नुकसान ना हो। अब इसको हम इस टेबल तालिका को हम डायग्राम के रूप में देखते हैं कि यहाँ आप इसका डायग्राम है, ये O एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस पे हमने एक्स एक्सिस पे भूमि की श्रेणियां दिखाई है, वाई एक्सिस पे हमने उत्पादन की मात्रा दिखाई है। अब देखिए उत्पादन की मात्रा में हमने ए श्रेणी की जो भूमि है, इस ए श्रेणी से हमने 200 रुपये का उत्पादन हुआ है, तो 200 रुपये का उत्पादन हमने कर लिया ए श्रेणी में। बी श्रेणी की भूमि से हमें 170 रुपये का उत्पादन हुआ है, तो बी श्रेणी में 170 रुपये का उत्पादन हमने कर लिया, ये बी श्रेणी आ गई। सी श्रेणी में 100 रुपये का उत्पादन हुआ है, ये सी श्रेणी में 100 रुपये का उत्पादन हमने सी श्रेणी आ गई। और डी श्रेणी में 50 रुपये का उत्पादन हुआ है, ये डी श्रेणी में 50 रुपये का उत्पादन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50 रुपये का उत्पादन हुई है, ये 50 रुपये लागत भी है, जो लागत उत्पादन बराबर आ रहा है 50 रुपये। इससे नीचे की है ये लगान रहित भूमि है, यहाँ लगान रहित भूमि है, और 50 रुपये से ऊपर हमारा लगान है। देखिए इसके ऊपर 150 रुपये के लगान हो गया, इसमें 120 रुपये लगान हो गया, इसमें 50 रुपये लगान हो गया। तो ये हमारा लगान है, ये लगान रहित भूमि है। इसके सीमांत उत्पादन के बाद में, सीमांत भूमि के बाद में आदमी उत्पादन में काम नहीं करेगा। तो ये सीमांत रिकार्डो का लगान सिद्धांत आपके सामने आया। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है? यह पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ये काम करता है, यानी ये माना जाता है कि उत्पादन के लिए कृषि भूमि को लेने वाले लोग भी खूब होंगे और कृषि के लिए भूमि लेने वाले लोग भी खूब होंगे, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी भूमि के संबंध में, क्योंकि रिकार्डो का लगान सिद्धांत भूमि पे ही निर्भर करता है। इसलिए रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार भूमि को देने वाले भी पर्याप्त मात्रा में होंगे और भूमि को लगान पे लेने वाले भी पर्याप्त मात्रा में होंगे। दूसरी मान्यता है भूमि के वैकल्पिक उपयोग में विचार नहीं करता। रिकार्डो का लगान सिद्धांत भूमि के किसी भी प्रकार के दूसरे वैकल्पिक उपयोग क्या हो सकते हैं उस पर विचार नहीं करता, केवल कृषि से संबंधित बात करके ही लगान की बातें कर रहे हैं। ये एक मान्यता है। तीसरी मान्यता है भूमि भिन्न भिन्न किस्मों की होती है, यानी अभी हमने यहाँ भी देखा है कि भूमि के हमने A, B, C, D, E अलग अलग ये बनाए हैं। ऐसे ये मानते हैं कि भूमि
21 में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि हो सकती है। ये मान्यता रिकार्डो मानते हैं। और चौथी मान्यता है पूर्ति को पूर्णतः स्थिर मान लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि भूमि जो है उसकी भूमि की पूर्ति में कमी वृद्धि नहीं होती, यानी भूमि जो है वो स्थिर है। उसको स्थिर मानते हुए ही हमें आगे की जो बातें करनी है, लगान से संबंधित बात करनी है, लगान के लिए भूमि को उपयोग करने की बात करनी है, तो ये इसमें इसकी मान्यता दे रखी है। तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत देखिए, हम अभी जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे विस्तृत खेती के लगान की बात। इसमें एक गहन खेती भी आएगी, वो अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इस विस्तृत खेती के लगान में डिवाइड कर देता हूँ। लगान के संबंध में निश्चित सुव्यवस्थित विचार करने वाले रिकार्डो सबसे पहले आता है। भूमि के संदर्भ में ही इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, व्याख्या की। अंतर्मूलक लाभ या अधिके, यानी जो अधिके है, जो आपके अंतर्मूलक लाभ है, यानी जो लागत से अधिक आपका उत्पादन हो रहा है, उसको ये रिकार्डो लगान के रूप में देखते हैं। और इसकी व्याख्या ये है, विस्तृत खेती के लगान की बात कर रहे हैं तो अधिसीमांत और सीमांत भूमि के मध्य जो फर्क है उसी को हम लगान की बात करते हैं। इससे संबंधित टेबल आपके सामने दे रखी है, भूमि के प्रकार दिए हैं। भूमि के प्रकार में हमने उत्पादन लागत है और ये उत्पादन है, और ये हमारे सामने लगान है। शून्य जहाँ लगान है ये हमारी सीमांत भूमि है। सीमांत भूमि से ऊपर की भूमि अधिक सीमांत भूमि है, और नीचे की भूमि इस पे उत्पादन करना आगे संभव नहीं होगा। और ये हमने उसका डायग्राम बनाया है, जो उसकी श्रेणियाँ बनाई है। इसी के साथ अपन इस रिकार्डो के लगान सिद्धांत पार्ट प्रथम को आज यहाँ समाप्त करते हैं। पार्ट सेकंड अपन अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें रिकार्डो के संबंध में बात करेंगे। उसका पार्ट सेकंड होगा। धन्यवाद।